बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेबको प्रॉपर्टीज ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं ख्वाजा अब्दुल मोइद। नाज़रीन, हमेशा आपने सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास चलकर जाता है, लेकिन क्या ही अजीब हरकत हो और क्या ही हैरत का मामला हो कि कुआं प्यासे के पास चल के आ जाए। आप सोच रहे होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जनाब, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका ताल्लुक हमारे मुल्क से नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क से किस तरह से इसका ताल्लुक बना के एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ओजी डेवलपर्स, जो कि ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी है, और ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट जब पाकिस्तान में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के मौके लेकर आ रहे, वो प्रोजेक्ट भी जो कि आपको एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर पर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन तर्ज पर ही आपको रहने का, अपने कारोबारी मंसूबे का मौका फराहम कर रहा है। बातें काफी होगी, मैं आपके ज़हन में काफी सवाल भी इससे उभर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से जनाब हम तारुफ करवा देते हैं आपके साथ आज की शख्सियत का, जो कि आप फ्रेम में देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओजी डेवलपर्स के सीईओ जनाब हारून हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, क्या आप हाल है ठीक-ठाक ख्वाजा हैं? साहब? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल शुक्र। ठीक। सर, आपको देख के काफ़ी और एनर्जेटिक हो गए, क्योंकि और फिर जो हमारी बातें हुई बिज़नेस के हवाले से भी, और मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है कि जिन रहायशी और कारोबारी मंसूबों के लिए लोगों को हम पिच करते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, आप सिर्फ़ अपने ही कारोबार के लिए बल्कि लोगों के कारोबार के लिए भी काफ़ी कंसर्न्ड और काफ़ी अच्छी राय रखते हैं, और काफ़ी एडवाइज़री आपका एक जो रोल रहा है, मुझे मैं काफ़ी इसको एप्रिशिएट भी करूँगा और काफ़ी खुश भी हूँ इस मुलाकात के बाद। तो यकीनन ये देखने वालों के लिए भी एक सैटिस्फैक्टरी लम्हा होगा कि जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इदारा सिर्फ़ जनाब अपने बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि देखने वालों के लिए भी सोच रहा है। ज़ाकिल्लाह खैर, पहले तो आपको अपना सेटअप लगाने पे बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। इसमें बरकतें अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह हमारी जितने जिस काबिल हम होंगे, जितना अल्लाह हमें तौफ़ीक देगा, हमारी फुल सपोर्ट आपको थैंक यू, रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत जनाब। जैसा कि हम तो तारुफ जानते हैं और हमें इस फैमिली का, ओज़ी फैमिली का हिस्सा बनने पर जिस तारुफ ने मजबूर भी किया, तो मैं चाहूँगा कि देखने वालों के ज़हन में हम सबसे पहले एक थोड़ी-सी हिस्ट्री लेके चलते हैं कि ओज़ी डेवलपर्स की क्या हिस्ट्री है और ओज़ी डेवलपर्स की कब से काम कर रहा है। थोड़ा-सा लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है, अक्सर लोग हमसे सबसे पहले डेवलपर के बारे में पूछते हैं। तो कौन है ओज़ी डेवलपर्स, क्या करते हैं जनाब, और ये ऑस्ट्रेलियन क्या हम लोगों को बता रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? ओके, एक्चुअली हम ये ओज़ी ऑस्ट्रेलियन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो अपने आप को ओज़ी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डेवलपर, ओज़ी डेवलपर, ओज़ी ग्रुप है बेसिकली। हमारे और भी बिज़नेसेस हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है वो सिडनी में है। हमारे न्यूज़ीलैंड में ऑपरेशंस हैं, यूएई में है, पाकिस्तान में है। हम आईटी के सेक्टर में हैं, हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, हम कंस्ट्रक्शन में हैं, डेवलपमेंट में हैं। अगर हम प्योरली अपने ओजी डेवलपर की बात करें तो पिछले कोई 15 साल से हम कंस्ट्रक्शन की फील्ड से रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो एज़ प्रोजेक्ट्स इसको लॉन्च करना, हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनाना, इसको इंस्टॉलमेंट पे, ईज़ी प्लान पे देना, ये ज़ हमने शुरू किया था 2021 में। 20 में प्लानिंग की, जब कोरोना आया तो हमें टाइम मिला कि अब हम सोच सकें कि हम कोई बिज़नेस, हम काफ़ी अरसे से सोच रहे थे, ज़बरदस्त। लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था मसरूफ़ियत की वजह से। फिर कोरोना की वजह से हमें अच्छा टाइम मिला, तो हमने पूरी प्लानिंग की। तो हमारा 2021 में पहला प्रोजेक्ट जो है बहरिया स्काई, उसकी हमने लैंड एक्वायर करना और उसके ऊपर प्लानिंग स्टार्ट कर दी। 2022 हमारा अप्रूवल्स में चला गया। 2023 में हमने बहरिया स्काई मार्च में हमने लॉन्च किया। मार्च में एक्चुअली हमारी सेलिंग स्टार्ट हुई। 2023 जनवरी में उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो 90% सोल्ड आउट भी है। ज़बरदस्त। 5 सवा 5 लाख तकरीबन उसका टोटल कवर्ड एरिया है, जिसमें से हम पौने 3 लाख लेटेस्ट जो है बिल्कुल। कल तक का पौने 3 लाख स्क्वायर फीट हम उसको कंस्ट्रक्ट भी कर चुके हुए हैं। ज़बरदस्त, ये माशाल्लाह। सारी प्रोग्रेस है हमारी तकरीबन 14-15 माह की। ज़बरदस्त। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर बिल मैं लोगों को देखिए, अच्छा एक एक मैं बीच में बात बताता चलूँ। ये जो टाइम फ्रेम होता है ना, यानी मैंने आपको ऑफ प्लान दिया 4 साल का, बिल्कुल। तो क्लाइंट के लिए जो टाइम पीरियड है वो तब स्टार्ट होगा जिस दिन उनकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई। डेफ़िनिटली, देखिए, बिल्कुल, अब बिल्कुल। हम उल्टा चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, पहले बुकिंग्स लेते हैं, बिल्कुल, 6 माह बाद, 1 साल बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। डेफ़िनिटली। ठीक है? लेकिन क्लाइंट जो है वो तो टाइम फ्रेम अपना देख रहा होता है जब उसने बुकिंग करवाई। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा, बिल्कुल। हम उल्टा कर रहे हैं, हम पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ। टाइम तो हमारा है, बिल्कुल, बुकिंग हम बाद में ले रहे हैं। ज़बरदस्त। तो उसमें हमने माशाल्लाह हमारा वो बड़ा अच्छा जा रहा है, वो आप लोग उसमें देख भी रहे होंगे। दूसरा, फिर अब हमने लाहौर स्काई लॉन्च किया। ये बड़ी यूनिक बिल्डिंग है, ये ऑस्ट्रेलिया से हमने डिज़ाइन लिया है। ये एक्चुअली बिल्डिंग एग्ज़िस्ट करती है ऑस्ट्रेलिया बिल में। तो बस उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो जब थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि जिस तरह बैरियर स्काई की पोज़ीशन के हवाले से कि वहाँ पे भी क्या चल रहा है मामला, कि कब तक वो पॉसिबल है? और दूसरा, क्योंकि जो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो कितना सक्सेस रेशो उसको अचीव कर सके? तो वहाँ की थोड़ी-सी ज़रा हिस्ट्री को भी हम मज़ीद डिटेल में जाएँगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा प्लेटफ़ॉर्म ख़ास तौर पर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहा है। हम कोशिश ये करें कि बहुत से लोगों की जिन अहम प्रोजेक्ट्स के हवाले से कंसर्न्स हम उनको क्लियर कर सकें। तो अभी उसका पोज़ीशन का क्या अपग्रेडेशन है? कहाँ
कहाँ तक, कब तक हो पाएगी? और उसके अलावा कुछ उसकी थोड़ी-सी डिटेल्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे चाहने वाले और देखने वालों के क्वेश्चंस उसके बारे में भी हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा पहले हम बेरिया स्काई को डिटेल में बात करें, फिर देन इंशाल्लाह वी विल मूव टू लाहौर स्काई। देखिए, हमारा इसको ज़रा समझिएगा, बहरिया स्काई की हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जनवरी 2023 में ठीक है, और हमारा उसके 4 साल कंप्लीट हो गए कंस्ट्रक्शन के दिसंबर 2026 में। ठीक हो गया। लेकिन लोगों को हमने सेलिंग स्टार्ट की मार्च 2023 में। तो डिफरेंट। लोगों के 4 साल पूरे होंगे मार्च 2027 में। ठीक है। ये तो हो गया जो हमने कमिटमेंट की। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, हमारा ग्राउंड फ्लोर इंशाल्लाह इसी साल ऑपरेशनल हो रहा है। ज़बरदस्त। इस साल एंड पे और 4-5 माह में। फिर बाकी जो हम कंप्लीशन है, देखिए आज इस साल में हम अगर इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हमें चाहिए 1.5 साल उसकी कंप्लीशन फिनिशिंग करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको मिड ऑफ 2026 में कहीं इंशाल्लाह, हालांकि हमारी कमिटमेंट दिसंबर की है, लेकिन मिड में हम इसको कंप्लीट कर इन देंगे। ये तो हुआ प्रोग्रेस। दूसरा, आपने बात की ग्रोथ की। देखिए, हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक चीज जो ऐसे माथे पे लिखी हुई है, दीवार पे लिखी है, जो सब पढ़ सकते हैं, ग्रोथ मिलेगी दो बातों पे। ये मैं मेरा एक फ्री का मशवरा भी है लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर हाई राइज में जाना चाहते हैं। एक, अगर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है और वो अपनी स्पीड से कर रहा है और उसकी कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उसकी ग्रोथ मिलेगी। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, हो रही है तो बहुत स्लो हो रही है, उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, ये भी बात तय है। अच्छा, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? अगर आपको लगे कि आपका यानी टेस्टर क्या है कि आपने जहां इन्वेस्टमेंट की हाई राइज में और आपको लग रहा है कि उसकी ग्रोथ हुई है, तो वो चेक करने का क्या तरीकाकार है, वो एक ही है कि जो प्राइस आप समझ रहे हैं, जो ग्रोथ आपको मिली है, उस ग्रोथ पे मार्केट में बायर है कि नहीं है। आपने मेरा प्रोजेक्ट लिया 12,000 पे, 15,000 पे, आज अगर उसको 18,000 पे कोई बायर है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर ये रेट है, आपकी ग्रोथ होगी। अगर कोई नहीं खरीद रहा, तो इसका मतलब है वो ग्रोथ हवाई ग्रोथ है, फेक ग्रोथ है। अब आ जाते हैं एग्जैक्टली, हम लोगों की इस टाइम तकरीबन 40% ग्रोथ हो चुकी हुई है 15 माह माशाल्लाह। में। जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं, हमसे 2023 मार्च में 12,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के ऊपर अपार्टमेंट लिया था, वो आज इस टाइम कोई 15,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर है, जो कि ईद के बाद हमारा ये तकरीबन 17,000 से साढ़े 17,000 पर स्क्वायर फीट पे जाने वाला है। अब हमारा अगर 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट है, तो इसके ऊपर बायर है और बहुत ज़्यादा है। वो बार-बार डिमांड, वो हमने ट्रांसफ़र बंद किया, एक अलग बात है। लेकिन ग्रोथ लोगों को 40% 15 माह में मिल चुकी हुई है। उसकी रीज़न सिर्फ़ एक है हुँ, हुँ। कि 2,70,000 स्क्वायर फीट हमने लेंटर डाला है, कंस्ट्रक्शन की है पिछले 14 माह में। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी, जी नाज़रीन, जैसे कि आपको एक पूरा ब्रीफ, एक स्ट्रक्चर, एक नक्शा आपके सामने खींचा है रून साहब ने, और मेरे ख़्याल से यही आपके कंसर्न्स हैं जो क्लियर भी हो चुके हैं हमारे देखने वालों के। और अब हम बढ़ेंगे लाहौर स्काई की प्रोडक्ट के हवाले से कि क्या ये कैंटिलीवर स्ट्रक्चर है, किस नौइयत की इसकी ग्रोथ होगी, क्या ये प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। तो अरुण साहब, लाहौर स्काई की जैसे हमने विजुअल्स देखे तो देखने में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, और जिस तरह से हम 24/7 लाइव अपडेट भी देख रहे हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो काम चल रहा है वहां पे भी। स्टार्ट यही आपका जो एक रवायत है कि जैसा बहरिया स्काई का आपने बताया, तो यहाँ पे लाहौर स्काई में वही वही चीज इंप्लीमेंट हुई। तो ये क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या एमिनिटीज हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा। इसकी ना, लाहौर स्काई जो है, ये अपनी 2 चीज़ों की वजह से बड़ा यूनिक है। हम्म, एक है उसकी लोकेशन, हम्म, उस लोकेशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, और दूसरा है उसका जो डिज़ाइन, जो कॉन्सेप्ट है, पूरा कम्युनिटी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। इन 2 चीज़ों पे बेस कर रहा है। बाकी चीज़ें के आप एमेनिटीज़ हैं, वो तो चले कहीं न कहीं मिल जाती हैं आपको। बाकी गुलबर्ग में इतने प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्कुल। बाकी लाहौर सारे में इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं एमेनिटीज़ दे रहे हैं। अच्छा, इसका सबसे पहले मैं अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ, इसकी जो लोकेशन है ना, ये अब लाहौर की टॉप क्लास लोकेशन होनी चाहिए, क्योंकि लाहौर एक्चुअली पैक हो गया है। देखें, 1.5 करोड़ से ऊपर आबादी का शहर। बिल्कुल। हमारे, मैं अक्सर बात करता हूँ, छोटे शहरों में 20-20 लाख आबादी है, वहाँ इतने हम्म, बड़े-बड़े कमर्शियल्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा, और ये 1.5 करोड़ आबादी है, जो कि हब है, एजुकेशनल हब है, मेडिकल हब है और गवर्नमेंट ऑफिसेज़ का हब है। पूरे पंजाब का लोड सारा लाहौर के ऊपर है।
सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको लाहौर में मिलेंगी। तो ये फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर जहाँ आप रिंग रोड से एग्ज़िट लेते हैं फ़िरोज़पुर रोड का, वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है। यानी कि रिंग रोड से 5 मिनट का मतलब है कि पूरा लाहौर आपको आपके एक्सेस में आ गया। दूसरी तरफ आपको जो मोटरवे है, उसका जो नई मोटरवे बन रही है सहीवाल वाली, उसका तो 5 मिनट पे सुवासल रोड से 5 मिनट है, इसका मतलब पूरा पाकिस्तान आपके बिल्कुल। एक्सेस में आ गया। फिर आपको मेट्रो बस बन रही है, सामने फेज़ 10 बन रहा है, आस-पास सोसाइटीज़ हैं, हमारे पीछे इत्तेहाद टाउन आ रहा है, लेक सिटी आ रहा है। तो ये बड़ी टॉप क्लास लोकेशन है। और हमने जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमने ये देखना है कि आज तो है। हुँ। आज से 4-5 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तब वहाँ की क्या एनवायरनमेंट होगा। तो इसलिए इसी सोच को देखते हुए हमने यहाँ पे डीएफओ दिया, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट पाकिस्तान का पहला मॉल है, जो कि आपको पूरे लाहौर से पूरे पंजाब के एक्सेस में रहेगा मोटरवे की वजह से। आप वहाँ पे आएँ, आपको पूरा साल 50% ऑफ रहेगा। आईटी एंड टेक्नोलॉजी पार्क दिया, लग्जरी बिल्कुल। अपार्टमेंट्स दिए, पेंट हाउसेस दिए, सर्विस अपार्टमेंट्स दिए। फिर ये 73 कनाल की कम्युनिटी है, पार्क्स हैं, आपके पास क्लिनिक है, आपके पास इंस्टीट्यूट्स होंगे, आपके पास प्लेग्राउंड्स हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, अंडरपासेस हैं, वाटरफॉल्स हैं, सारा कुछ अपना है। फिर हम सिर्फ इस बिल्डिंग की बात करूँ जो पहले हमने लॉन्च किया है, 1000 से ऊपर गाड़ियों की इसमें हमने पार्किंग दी है, ज़बरदस्त। क्योंकि इसमें कमर्शियल है, ऑफिसेज भी हैं। तो अमेनिटीज़ के अंदर बाकी ये देखिए, ये सब कुछ चीज़ें इसकी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ में आती हैं। फिर सोना, स्पा, जिम, स्विमिंग पूल वगैरह, ये सब कुछ रूफटॉप टेरेसेस हैं, फूड कोर्ट है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट का मैं बताऊँ, 12 कनाल का फूड कोर्ट है, जिसके 10 कनाल पे इंडोर है और 2.5 कनाल ओपन है। यानी ज़बरदस्त। ओपन टेरेस है, कितना 90 फीट हाइट के ऊपर। बेहतरीन। आप 90 फीट हाइट पे जाएँ और ओपन आप बैठ के खाना खाएँ। हुँ, हुँ, तो बेहतरीन। बड़ा हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर 12 कनाल पे फूड कोर्ट दिया है। सो वी तो कैन ये से इस दैट कि यहाँ से का जो जिस तरह रोड्स का आपने हमें एक रोड मैप दिखाया है, तो कामयाबी का रास्ता भी जो सफ़र है वो यहाँ से ही तय होगा आपके कहने इंशाल्लाह, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो हम जो है मॉडल को अगर हम थोड़ा-सा देखें क्योंकि हमारी स्क्रीन पर मॉडल भी चल रहा है, लोग देख रहे हैं, तो ये हम ब्लॉक्स देख रहे हैं, तो हर ब्लॉक के अंदर क्या राज़ छुपे हुए हैं, क्या इसके अंदर जादू आपने छुपा के रखा क्योंकि ये जो डब्बे के अंदर बंद है, ये जो पूरी दुनिया आपने समाने की कोशिश की है, तो ज़रा इन ब्लॉक्स को भी हम थोड़ा-सा स्ट्रक्चर को ये देखेंगे। थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है डिजाइन वाइज। जो नीचे वाला ब्लॉक है, अच्छा पूरा प्लॉट जो है ना हुँ, इस बिल्डिंग का, ये है 20 कनाल। ओके, 20 कनाल की 3 बेसमेंट्स हैं, ठीक यानी हो गया। 20-60 कनाल पार्किंग है बेसमेंट के अंदर। फिर बाहर आप आ जाए तो 12 कनाल का पहला ब्लॉक है, जो कि डीएफओ है, मॉल है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट मॉल। फिर इसके ऊपर जो दूसरा ब्लॉक है वो 10 कनाल का है, कुछ कैंटिलीवर्ड है, कुछ कुछ कॉलम्स के बिल्कुल, ऊपर है। तो वो है आईटी एंड बिल्कुल, टेक्नोलॉजी पार्क। बिल्कुल। और ये जो नीचे 12 कनाल और ऊपर 10 कनाल और वो कुछ हवा में, इसके ऊपर 2.5 कनाल का टेरेस है। तो पहले ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के जो बीच वाला फ्लोर है वो फूड कोर्ट है। हुँ, हुँ, अच्छा, ज़बरदस्त। तीसरा जो ब्लॉक है वो प्योरली आपका अपार्टमेंट्स है। वहाँ पे 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं। तो वो है 9 कनाल का, वो भी कुछ हवा में है। तो जो तीसरा ब्लॉक है, उसके पास 2 कनाल का रूफटॉप टेरेस है। फिर इसके ऊपर चौथा जो ब्लॉक है वो भी 9 कनाल का है, वो 25% पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंटिलीवर है, जो कि 40-45 फीट हवा में है। तो ज़बरदस्त, उसके ऊपर भी 2 कनाल का टेरेस है। फिर ज़ब जो लास्ट रूफटॉप है वहाँ पे 9 कनाल का रूफटॉप टेरेस है। वहाँ पे हम रेस्टोरेंट कुछ इस तरह की चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये एक ब्लॉक स्ट्रक्चर में कुछ एक यूनिक डिज़ाइन था। इसके इसकी मेन जो यूनिक फीचर थे वो 2 थे। एक तो हम एक मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग बना रहे थे, तो उनको हमने डिफरेंट ब्लॉक्स में रखा। आप अगर हमारे मैप को देखें, तो अंदर हमारे पास इसकी जो लॉबीज़ हैं, लिफ्ट लॉबीज़ हैं, वो भी 4 हैं। तो हर किसी की अपनी-अपनी है। ऐसा नहीं है कि मेरा कमर्शियल शॉप है, आप रेज़िडेंट हैं, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं हुँ, मेरी वज़ह से, हुँ, बिल्कुल भी नहीं। आपकी पार्किंग अलग है, आपकी ज़बरदस्त, लिफ्ट वेरी अलग नाइस, है, आपकी लॉबीज़ अलग हैं, आप अपना वहाँ पे फैमिली के बेहतरीन। साथ वहाँ पार्क करें, आप अपने अपार्टमेंट में जाएँ। कमर्शियल वाले अलग आएँगे, ऑफ़िसेज़ वालों के अलग है। तो इस ज़रा यूनिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने इसको अरुण साहब किया है। वैसे मुझे ये बात भी मेरे ज़हन में आ गई कि बहुत सारे लोग हवा में बातें करते हैं, आपने हवा में एक बिल्डिंग्स जो है वो तामीर करने का मंसूबा बना लिया और जनाब इसकी कामयाबी ये बात हवा में नहीं होगी क्योंकि इसकी कामयाबी का जो है सबूत वो बहरिया स्काई की सूरत में है कि पहले भी आसमान को छूने की बातें होती हैं और अब लाहौर स्काई की सूरत में भी जो है जनाब पंजाब की सबसे बड़ी बिल्डिंग का बनने का जनाब यहाँ से मंसूबा तैयार है और बस आप लोगों के तैयार क्या बल्कि मेरे यहाँ से आगाज़ हो चुके हैं और कामयाबी का जो सफ़र यहाँ से उसका चल पड़ा है। तो जिस आपने आईटी सेक्टर का थोड़ा जिक्र किया तो एक
आईटी की फील्ड का काफ़ी बड़ा नाम जो है ओजी डेवलपर्स के साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा थोड़ी सी हम उनके बारे में बात करें। एनेबलर्स, तो आईटी सेक्टर में क्या उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और उनके जुड़ने की वजह, साकिब अजहर साहब की अगर मैं बात करूँ, तो वो एनेबलर्स के साथ क्योंकि एमओयू भी हो चुका है ओजी डेवलपर्स का, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिएगा। ये जो हमारा आईटी एंड टेक्नोलॉजी पार्क का जो ब्लॉक है ना, ठीक हो गया। ये गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर एक स्कीम निकाली थी, ठीक हो गया। जिसमें एक इदारा बनाया उन्होंने एसटीजीए के नाम से, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी। उसमें उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी कि अगर आप 2.5 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल एरिया को डेडिकेट करते हैं आईटी एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और उसके अंदर 80% अगर आईटी का ही काम होगा, तो फिर उसके ऊपर फैसिलिटीज दी, डेवलपर को भी दी, बायर को भी दी, टेनेंट को भी दी, जिसने एंड पे वहाँ पे काम करना है, कि उनको सेल टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स नहीं होगा, उनको ड्यूटीज में छूट है। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट अच्छा था, और गवर्नमेंट भी थोड़ा सपोर्ट कर रही है, और आईटी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है कि इसके ऊपर काम हो। तो हमने भी अपना पूरा ब्लॉक इसमें रखा। तो फिर उसमें हमारी साकिब भाई से मुलाकात हुई, उनको हमने ज़रा ये कॉन्सेप्ट बताया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो तो हमारे अगर टॉप के, हम आईटी के पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल। बिज़नेसेस की बात करें, तो वो डेफिनेटली। मेरे ख्याल टॉप 3 में शायद टॉप पे ही होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनसे फिर बात हुई, उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार बिल्कुल हम इसका पार्ट बनना चाहेंगे। अब इसका पार्ट इस तरह से कि आपको पता है कि उनके ई-कॉमर्स का बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके पास इंक्यूबेटर सेंटर्स हैं, उनके अपने वर्क स्टेशंस हैं, उनके कोवर्किंग स्पेसेस हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर उनसे ये हुआ कि वो अपना ये सारा जितना भी इनेबलर्स का कॉन्सेप्ट है, उनकी जितनी भी सर्विसेज़ हैं, वो सब हमारे इस आईटी बेहतरीन। एंड टेक्नोलॉजी पार्क में लेके आएँगे। ज़बरदस्त तो हो गया। वो हमसे ज़्यादा जल्दी में है कि ये कंप्लीट हो, और वो लोग इसमें जो है वो आएँ और अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। अरुण साहब, जहाँ पे आईटी की फ़ील्ड की बात हो, हर तरह से आपने बेहतरीन जो है डिलीवर करने की दावा भी किया और कर भी रहे हैं। तो जहाँ पे अगर हमने आईटी सेक्टर की बात करी, वहीं पे जनाब स्टेडियम में आपने दरमियान में जो आप खेल पेश कर रहे हैं, लाहौर स्काई और बहरिया स्काई की सूरत में, वहीं पे आपने शायकीन को एक और ज़रा शॉट से हैरान कर दिया, जब हमने देखा कि लाला भी जो ऑन बोर्ड आ चुके हैं, ओज़ी डेवलपर्स में शाहिद अफरीदी साहब की बात कर रहा हूँ। तो उनका क्या सफ़र है, उनका क्या रोल है, उसके बारे में भी, क्योंकि लोगों को काफ़ी खुशी, लाला से बड़ी एफ़िलिएशन, मोहब्बत जुड़ी है, तो ओज़ी डेवलपर्स से भी उसकी मोहब्बत का डेफिनेटली एक बॉन्ड बनेगा, एक ब्रिज बनेगा, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ? देखिए, लाला भाई से हमारी मुलाकात हुई, उनको बताया, उनको ये ब्रीफ किया गया। हमने उनको ना एक्चुअली कुछ भी नहीं, उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया हुँ, हुँ। कि देखिए हम काम किस तरह से कर रहे हैं। हुँ, कि हम पहले अपनी लैंड एक्वायर करते हैं। आप हमारी लैंड प्रोजेक्ट्स की क्लियर है, दोनों प्रोजेक्ट्स की। आप कोई भी क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करे, हमसे लैंड डॉक्यूमेंट्स मांगे। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि देखें, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर तो मैं अपने लिए बिल्डिंग बना रहा होता, अपने पास रखता, तो वो मेरी प्रॉपर्टी थी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब हमने पब्लिक कर दी, तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी मेरे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। तो हम बिल्कुल। लैंड जो है, लैंड डॉक्यूमेंट्स हमारे देखें, ज़बरदस्त। अप्रूवल्स देखें, फिर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। फिर उनको, आप एक शॉट्स आपने देखे भी होंगे कि जब वो हमारे पास साइट पे विजिट करने आए, बैरियर्स का है, तो उनको उनको मैंने बताया कि ये ना हमने 1 साल में इतना कंस्ट्रक्ट किया, और वो बड़े हैरान हुए, कहते हैं, क्योंकि वो उनका डेफिनेटली सारी दुनिया घूमते हैं। कहने लगे नहीं यार इतना, मैंने कहा जी, और ये है भी सारा ऑफ प्लान। तो फिर वो खैर हमारे साथ उन्होंने विजिट किया, ऊपर तक गए। तो जुड़ने का बस मकसद वही है, माशाल्लाह उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, उनका एक नाम है, लोग उनको चाहते हैं। तो मैं उनको भी कह रहा था, जिस तरह आप ग्राउंड में फास्टेस्ट इनिंग्स खेलते थे, हम भी कंस्ट्रक्शन में ये वाह! फास्टेस्ट इनिंग्स खेलेंगे वाह! इंशाल्लाह, और खेल भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह। 2,70,000 स्क्वायर फीट का मतलब है 270 रन हमने किया 1 साल में। वाह! तो हमारा ये जो टेस्ट मैच है, ये था 4 दिन का। ठीक है, बिल्कुल। 4 साल का प्लान था, जिसमें से 1 दिन अभी हुआ है, और हमने 2,70,000 रन कर लिए है। तो इंशाल्लाह इसी उस पे ऊपर अफरीदी भाई ने हमें ज्वाइन किया, और बस इंशाल्लाह वो हमारा पार्ट है। और मैं अक्सर कहता होता हूँ, उन्होंने वैसे मना किया था, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं बताऊँ, लेकिन जो लोग इसमें आएँगे, वो इंशाल्लाह शाहिद भाई के नेबर होंगे। वाह! ज़बरदस्त होगा। तो बिल्कुल जनाब, आप हो सकता है कि कमर्शियल आउटलेट से निकल रहे हैं, तो अपने रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट में जा जाते लाला आपको वेव कर रहे हो, तो जनाब इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं ब्रैको प्रॉपर्टीज़ के साथ। और हरून हरून हनीफ साहब, मेरी क्योंकि हस्बे रवायत मैं चाहता हूँ कि अक्सर मेरे सवालों में आपको वो तंज़ो-मज़ाह नज़र आता भी होगा, तो लोगों का एक गिला भी आपसे। लोग कहते हैं कि ओज़ी डेवलपर्स, क्योंकि इस सवाल पे आपने भरम भी हो जाना है, मुझे पता है। ओज़ी डेवलपर्स वाले, क्योंकि हमारी एक दफ़ा ऑफ एयर इस पे बात हो चुकी है। ओज़ी डेवलपर्स वाले
वाले ऑफर्स नहीं देते। लोग ऑफर्स के बारे में काफ़ी ऊँची-ऊँची आके सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो हरून साहब क्यों अपने प्लेटफ़ॉर्म से कोई ऑफर नहीं निकालते? देखें क्योंकि ये ऑफर सवाल मुझे पता है ऑफर्स कि लास्ट टाइम हमारी इससे बात हुई थी थोड़ी। मैं 2 बातें इसके हाँ, लिए ना, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो प्राइस हमने सेट की है ना, प्राइस रियल एस्टेट में प्राइस वो होती है जो मार्केट प्राइस हो, जेन्युइन प्राइस हो। मैं एक छोटी-सी बात, अगर हम बैरिया स्काई की बात करें, हमारा 2,70,000 स्क्वायर फीट लेंटर डलने वाले प्रोजेक्ट की पर स्क्वायर फीट प्राइस है ₹15,000। हुँ, हुँ। अब मार्केट में आपको 20-20 हज़ार रुपए मिलेगा। मैं बिल्कुल। कहता हूँ तो वो मार्केट प्राइस है नहीं। हुँ, जब आप 20,000 रेट रखेंगे तो उसके ऊपर जो मर्ज़ी ऑफ़र लगा दें। ये आप बात भी है। कॉन्सेप्ट को समझिए। बिल्कुल ऐसे। मैं अगर आप कहते हैं आपके व्यूअर्स के लिए, मैं भी 18,000 20,000 करके ऑफ़र रख देता हूँ, बिल्कुल, वापस 15 पे आ जाऊँगा। ये बात भी तो है। मार्केट में इस टाइम जो रेट है, हम उस जेन्युइन रेट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। फिर मैंने जैसे पहले बात की, अगर हमारा बैरियर स्काई की मैं बात करूँ, 15,000 रेट है, 15,000 के ऊपर कोई भी बंदा जिसके हम अभी अपना ट्रांसफ़र ओपन करें, आपका माल ना बिके, आप आके हमें दे दें 15,000 के ऊपर, बिल हम तैयार हैं बाय करने को, ज़रूर, क्योंकि ज़रूर। हमने इसको 17 कर दिया। तो एक तो हमारी उस तरह से ऑफ़र्स इसलिए नहीं आ रही होती कि हमारा रेट हम उसको एक्सेप्शनल कोई हाई नहीं दे रहे होते। दूसरी वजह ये है कि हमारा प्रोजेक्ट्स ना अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं। जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पैसा लग रहा होता है। तो आप उसमें इस तरह की जो वर्केबल ना हो, ऐसी ऑफ़र्स जो जो आपकी कंस्ट्रक्शन में खलल डालें, आप कंस्ट्रक्शन ना कर सकें। देखिए ये सारी गेम तो फंड मैनेजमेंट की है ना, तो अगर हम वो ना कर सकें तो उसका फ़ायदा, उससे सेल तो शायद हो जाएगी, लेकिन हम स्टक हो जाएँगे। उसका नुकसान हमें, क्लाइंट्स को, हमारे अ, जो ओनर्स हैं प्रॉपर्टीज़ के, वो सब डिस्टर्ब हो जाएँगे। तो इस वजह से हमारी ऑफ़र्स बड़ी लिमिटेड सी आती हैं, बल्कि ना होने के बराबर आती हैं। आपका पॉइंट ठीक है, ये गिला-शिकवा हमसे रहता है। तो बहरहाल हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि चलिए। हम जेन्युइन काम करते रहें। बेहतरीन जनाब, ज़बरदस्त ही। तो जी नाज़रीन, आज के इंटरव्यू में यकीनन आपकी तमाम बातें, आपके तमाम क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, आपके फ़ायदे की बातें हो चुकी हैं। अब फ़ायदा उठाने का जो स्टेप है वो आपने लेना है, तो जल्दी फैसला कीजिए, दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता कीजिए और सोचें ना, फैसला करें और जुड़ जाएँ ब्रैको प्रॉपर्टीज़ के साथ। हारून रईस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, एक थैंक यू। बेहतरीन मुलाकात रही, एक बहुत ही ज़ाहिर इन्फॉर्मेटिव रहा हमारे लिए भी, देखने वालों के लिए बहुत शुक्रिया आपके ज़ाहिर वक़्त का। थैंक यू सर। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।